बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। नीतीश कुमार हो या लालू यादव या फिर राहुल गांधी, सभी लोग एक ही सुर में गाना गा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे हल्ला तो खूब मचा हुआ है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इस जनगणना के आंकड़े जारी किए गए तो विपक्षी फुदफुदाने लगे। राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बने तो पहला काम पूरे देश में जातीय जनगणना का ही होगा। हालांकि इन दिनों रोहिणी आयोग का भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, जिसका गठन कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की तंज पर मोदी सरकार ने किया था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। क्या है रोहिणी आयोग, आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को एक कमीशन का गठन किया था। इसे रोहिणी आयोग के नाम पे भी जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किए गए इस आयोग का काम अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप वर्गीकरण का था। अब आप पूछेंगे कि अनुच्छेद 340 क्या है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में सुधार और जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रपति भारत के पिछड़े वर्गों की स्थितियों और पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का आदेश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये तीसरा मौका था जब किसी आयोग का गठन किया गया। इससे पहले साल 1953 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग का गठन किया, जो पिछड़े लोगों पर सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। इस डाटा का इस्तेमाल आरक्षण इत्यादि में होना था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस आयोग के सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी बार इस्तेमाल 1969 में हुआ था, जब मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज हम आपको बताते हैं। मंडल कमीशन ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की सलाह दी थी। 1980 से 1989 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इसे लटकाए रखा, लेकिन साल 1990 में पीवी सिंह ने इसे लागू कर दिया। इसके बाद देश में मंडल कमीशन की राजनीति ऐसे आगे बढ़ी जिसे जाति के बिना भारत में राजनीति संभव ही नहीं। अब साल 2017 में मोदी सरकार ने तीसरी बार अनुच्छेद 340 का इस्तेमाल किया। 31 जुलाई 2023 की रिपोर्ट पेश करने से पहले इस आयोग का कार्यकाल 13 बार बढ़ाया जा चुका था। रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। इसे अभी तक संसद में नहीं रखा गया, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को अब स्वीकार कर चुकी है, जिसे लागू करने के लिए कुछ और कदम उठाने अभी जरूरी है। रोहिणी आयोग का क्या है फायदा और नुकसान, आपको बताते हैं। आरक्षण का लाभ उठा रहे वर्गों जैसे ओबीसी, एसटी, एससी में कुछ मजबूत वर्ग इसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। वहीं कुछ जातियों को बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं मिल रहा। अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो इसमें शामिल ऐसे कुछ जातियां हैं जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, तो हजारों जातियों को इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। मोटा मोटी ओबीसी वर्ग में 27,000 जातियां शामिल हैं। इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने और उसी अनुपात के कोटे के अंदर कोटा सिस्टम पर सलाह देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चूंकि इस आयोग के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, इसलिए पक्का नहीं बताया जा सकता कि आयोग में क्या सिफारिशें हैं और किस तरह के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। रोहिणी आयोग में हो सकती है कैसी सिफारिश, ये भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहिणी आयोग ने नौकरियों और शिक्षा में 57% ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी के 25% जातियां उठा रही हैं। शेष 75% जातियों की भागीदारी 3% है। इसमें भी 983 ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी 0 है। क्योंकि भारत सरकार के पास जनसंख्या का आंकड़ा 2010-2011 तक का ही है, ऐसे में मान सकते हैं कि अभी के हिसाब से जनसंख्या का डाटा रोहिणी आयोग में इस्तेमाल ही होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट करीब 1100 पन्नों की है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में आरक्षण का फायदा पा रही जातियों में उसकी हिस्सेदारी से जुड़ी बात है, तो दूसरे हिस्सों में मौजूदा समय में ओबीसी में शामिल 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके अनुपात, प्रतिनिधित्व और अब तक का आरक्षण नीति से उन्हें मिलने वाला लाभ,
इसके बारे में बताया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 3000 जातियों की जानकारी इस रिपोर्ट में है। वहीं अगर बात करें कि इसका असर क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। ओबीसी जातियों की राजनीति को लेकर मुखर रहने वाला ताकतवर ओबीसी जातियों का कोटा इस सिस्टम की वजह से घट जाएगा। ऐसे में संभव है कि ये जातियां अपने पुराने समूह को छोड़कर नए विकल्प तलाशेंगी। जिन जातियों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है या बहुत कम मिला है, रोहिणी आयोग की सिफारिश की वजह से उनका कोटा बढ़ जाएगा। राजनीति पर क्या पड़ेगा इसका असर, आपको वो भी बताते हैं। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, वीआईपी जैसे पार्टियां, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपना दल, हरियाणा में जेजेपी जैसी पार्टियां और अन्य राज्यों में जो भी ऐसी पार्टियां हैं, अब तो पूरे देश में कांग्रेस भी है जो ओबीसी आरक्षण के नाम पर हल्ला कर रही है। इसके अलावा जाट, पटेल जैसी जातियां और इनकी उपजातियां भी छटपटाई हुई है, क्योंकि इसमें से कुछ को ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में इन जातियों की राजनीति करने वाली पार्टी को रोहिणी आयोग की सिफारिश झटका देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि इस आयोग की सिफारिश के बाद ओबीसी वोटर एक साथ बड़े समूह में दिखते हैं, वो कई वर्गों में दिखने लगेंगे। ऐसे में जातीय राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए आगे की राह मुश्किल भरी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।